एसआईओ नांदेड़ की जानिब से उर्दू घर में एक साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इसका मकसद तलबा में साइंसी फ़िक्र को फ़रोग़ देना और तालीमी मैदान में इनके शौक़ को बढ़ाना है। इस साइंसी नुमाइश को देखने के लिए समाजी खिदमतगार वाजिद अंसारी ने भी शिरकत की और बच्चों के बनाए गए साइंसी मॉडल्स की तारीफ़ की। वाजिद अंसारी ने कहा कि इस तरह की साइंसी नुमाइश के सबब तलबा में साइंस से दिलचस्पी और लगाव पैदा होगा। मैं हमज़ा हूँ, इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हूँ। असल में एसआईओ ने 4 प्रोग्राम अलग अलग डिज़ाइन किए। हमारा इर्तिफ़ा नाम से हमने एक मुहिम चलाई, एक कैंपेन चलाई। उसमें हमने 4 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ किए थे। उसमें 4 में ऐसा था कि उसमें एक हमने क्विज़ कंपटीशन लिया, जो कि हम रिसाल दुनिया जो एक बेहतरीन किताब है, उस किताब के ऊपर हमने कॉम्पिटिशन्स लिया। उसमें 8 क्लास 9 क्लास हमने अलग अलग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स लिए थे। उसमें हमने सेकेंड प्रोग्राम जो लिया था वो जो था मिस्टर मैथमेटिक्स, मैथ्स ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम लिया था। उसमें 10th के जो हमारे पास बच्चे होते हैं उनका जो राउंड होते हैं वही पैटर्न पे, बोर्ड के पैटर्न पर हमने उनका एग्ज़ाम्स लिया था। और आज जो दूसरा दिन है प्रोग्राम का, जो कि 21 दिसंबर का दिन है, तो इस दिन हमने 2 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे। हमारे ये जो आप जो देख रहे हैं हमारे पास साइंस एग्जीबिशन ये चालू है। इसमें अराउंड 60+ हमारे पास मॉडल्स आए हैं अलग अलग स्कूल से। नांदेड़ टोटल ऑल ओवर नांदेड़ से हमारे पास 60+ मॉडल्स आए हैं। और हमारे पास पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन भी हुआ है, उसमें भी हमारे पास 83 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एसआईओ की जानिब से जो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो प्रोग्राम रखे गए, जिसके अंदर में 60 मॉडल्स हमने देखे हैं, 60+ मॉडल्स हैं जो कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत कर अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर और टीचर्स की मदद से वो बनाए हैं। और वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ और काबिल गौर है, क्योंकि इतनी कम एज के अंदर में जो ऐसे मॉडल बना सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में बेशक ये अपने वालिद वालदा का, अपने पेरेंट्स का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आज की ये जितने भी 3-4 प्रोग्राम हुए, जिसके अंदर में आज 100 से ज़ायद फ़ोटो प्रोग्राम्स रहे, वो भी अच्छे से रहे। साइंस किसे कहते हैं इस उम्र में ये बच्चों को मालूम हो गया और ये बताने के लायक हो गए। और इंग्लिश टॉकिंग इतनी परफेक्ट है इनकी कि बढ़िया अंदाज में इन्होंने टॉक कर बताया है किसे क्या कहते हैं। बॉडी के पूरे पार्ट्स को बताया गया है और जिस तरीके से बॉडी वर्क करती है उस तरीके के जो पार्ट्स वर्क करते हैं, चाहे ब्रेन हो, सर के बाल से पैर के नाखून तक, इन्होंने सब कुछ बताया है। हमें बहुत खुशी हुई ये देखकर और मैं एसआईओ के सभी जिम्मेदारों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जो 25 तारीख को इनको इनामात दिए जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी ज़िम्मेदार हैं वो सभी 25 तारीख को यहाँ पर आए और ये बच्चों का हौसला अफजाई करें। क्योंकि साइंस में बच्चे इतनी तरक्की कर चुके हैं कि देखकर हमको यकीन नहीं होता। और जितने प्रोग्राम्स लिए हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सभी बच्चों का हौसला अफजाई करता हूँ, फिर उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और 25 स्कूल्स के जितने भी टीचर्स हैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आने वाले वक्त में हम ऐसे ही इनका हौसला अफजाई करते रहेंगे। मुझे बोलने का मौका दिया गया। Irrigation plays consequential role of the world in agriculture. If they affected the crop and not irrigated properly, excess only the watering the soil can lead to soil erosion. So proper irrigated techniques are made for our field. Two major irrigation techniques: drip irrigation and sprinkle irrigation, that are widely purchased by the farmers. Solar energy is converted into the electrical energy, which is used in the converted operative pumps in the fields. Thank you. मैं नांदेड़ एसआईओ की टीम को मुबारकबाद देता हूं कि इस बेहतरीन इनाग्रेशन के लिए, इस बेहतरीन साइंसी एग्जीबिशन के लिए उन्होंने जो मेहनतें ली हैं, तमाम स्कूलात को उन्होंने इन्वॉल्व किया है। और इस मुख्तलिफ़ स्कूल से पार्टिसिपेट करने वाले जो तलबा हैं उन्होंने अपने साइंसी प्रोजेक्ट के ज़रिए से सोसाइटी को एक बहुत ही कारगर और ऐसी इनोवेटिव चीज़ें और प्रोजेक्ट्स बताकर अपने अज़ाइम बताए हैं कि ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर के अंदर कई नए अज़ाइम को लेकर काम करने के लिए तैयार हैं। ये एग्ज़िबिशन में विज़िट करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यकीनन हमारी कौम ज़िंदा है और एसआईओ को मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो इस तरीके के जो इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं वो हमेशा लेते रहें। हमारा नाम अशमीरा सिद्दीक़ सैयद अमजद है। हम 8th क्लास से है। हमारे स्कूल का नाम नूरुल हुदा उर्दू हाई स्कूल है। हमने बनाया है सोलर सिस्टम। हमारे प्रोजेक्ट का नाम सोलर सिस्टम है, जिसे उर्दू में निज़ाम शमसी भी कहा जाता है। निज़ाम शमसी में एक सितारा और 8 सितारे होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उस सितारे का नाम है सन। सन की जिसामत इतनी बड़ी है कि इसमें हमारी 13 लाख आसानी से समा सकती है। ये है
अतारुद यानी मरकरी। मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे पहला सैयारा है और और ये सबसे तेज़ रफ्तार सैयारा भी है। ये है वेनस, ये सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सैयारा है। ये है अर्थ के अलावा किसी और सैयारे पर ज़िंदगी नहीं है। अर्थ पर ग्रेविटी होने की वजह से हम इस पर आसानी से खड़े हो पाते हैं। ये है मार्स, मार्स की मिट्टी में लोहे की मौजूदगी की वजह से इसका रंग सुर्खमाइल नजर आता है। ये है जुपिटर, जुपिटर पर शदीद के तूफान आते रहते हैं, इसीलिए इसे तूफानज़दा सैयारा भी कहते हैं। ये है सैटर्न, सैटर्न का वजन अर्थ से तकरीबन 15 गुना ज़्यादा होने के बावजूद इसका वजन बहुत कम है। फर्ज कीजिए अगर आप इसे समंदर में फेंक देते हो ये डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। ये है यूरेनस, यूरेनस अपने महवर पर थोड़ा सा झुका होने की वजह से ऐसा लगता है कि वो लुढ़कते हुए हरकत कर रहा है। ये है नेपच्यून, नेपच्यून पर एक ही मौसम 41 ईयर्स तक रहता है और नेपच्यून पर बहुत तेज़ हवाएं भी चलती है। उम्मीद है आपको हमारा सोलर सिस्टम पसंद आई होगा। जज़ाक। ब्लैक होल, ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जैसे दिखने में लगता है कि कोई चीज़ उसके अंदर चल जाएगी और वापस निकल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। ब्लैक होल के अंदर जो चीज़ जाती है वो कभी वापस नहीं आती है। ब्लैक होल की मिसाल इस तरीके से दी गई है कि एक प्लूटो प्लैनेट था जो ब्लैक होल के अंदर जा चुका है, वो अभी वापस नहीं आ सकता। हर चीज़ को मौत का जायका चखना है, कुल्लू नफ्सिन जायकाती मौत। ब्लैक होल अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है क्योंकि प्लैनेट्स में, हमारे अंतरिक्ष में कई तरह के सैटेलाइट्स भेजे गए हैं जो फट जाते हैं, फूट जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो उससे हमारी पृथ्वी को नुकसान ना पहुँचे, वो ब्लैक होल अपने अंदर जज्ब कर ले, इसलिए ब्लैक होल को ब्लैक होल को बनाया गया है। सूरह वाक़िया की आयतों में ब्लैक होल की तफसीर की गई। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are presenting the model of a robot. Robot is a mechanical machine which decreases the human work. जो रोबोट रहता है वो ह्यूमन का वर्क डिक्रीज कर सकता है। जो अपने काम करने में 10 घंटे लगते हैं वो काम चंद घंटों में कर सकता है रोबोट। और रोबोट हर जगह यूज़ होता है, जैसे कि ड्राइविंग के लिए हॉस्पिटल्स में, और ड्राइविंग हॉस्पिटल्स, आर्मी, नेवी और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। We all are from Yusufia High School. Myself Mifra Sadaf, she is Samia and Sidra. I'm with the topic of agriculture innovation, and in this I'll explain about how does solar panel work. And now, how does it work exactly? When the sunlight strikes on the solar panel, it get response to formation of the electrons holes pair, and basically the electric field get formed around the electron that leads to the current. Afterward, this direct current get converted into the alternate current. Then household use these in any devices.